ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 नवंबर 2024, नवंबर मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते। अकेला नहीं, बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते। अकेला नहीं, निराकार बाप साकार में आते हैं तो हमारा श्रृंगार करते। माना शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो हमारा श्रृंगार करते हैं। अकेले शिव बाबा हमारा श्रृंगार नहीं करते। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते, हमारा श्रृंगार करते, अकेला। क्लियर? तो निराकार साकार में आते, हमारा श्रृंगार करते, अकेला नहीं। आज का प्रश्न, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है। इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है। हम निरोगी बनते हैं। हम निरोगी बनते हैं। दूसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं। याद करने से हमारे पाप कटते हैं। हम सच्चा सोना बन जाते हैं। हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है। वह कंचन बन जाती है। तीसरा, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। तीसरा, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। चौथा, तुम्हारा श्रृंगार होगा। 4th पॉइंट है, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ठीक? तो तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते? उत्तर, एक तो तुम जानते हो कि इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है। हम निरोगी बनते हैं। दूसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं। हम सच्चा सोना बन जाते हैं।
आत्मा से रजोतमो की खाद निकल जाती है और वह कंचन बन जाती। याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे और तुम्हारा श्रृंगार। पांचवा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बना। क्लियर? ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा। यहां बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे, अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में बैठे। ऐसे नहीं शांति में बैठे, अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में बैठे। तुम बच्चों को ज्ञान है बाप को हम क्यों याद करते हैं। बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं और बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाए, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाए। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है। फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बन। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसीलिए बाप कहते मन मना भव मध्याजी भव मामेकम याद करो। ये याद आया? मन मना भव मामेकम याद करो। कोई देदारी के लिए नहीं कहते हैं। बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी। फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है। अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो। क्योंकि ये है ही झूठी माया, झूठ बोलने के संस्कार है सबके। झूठी माया, झूठ बोलने के संस्कार है सबके। बाप कहते मैं तुमको पावन बना कर जाता हूं, फिर तुमको पतित कौन बनाता? अभी तुम फील करते हो ना कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम, और ये तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। ये तो सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, ना किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ ये बोलो अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। अब आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, और आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और हिंदी में ही समझाते हैं, तो हिंदी में समझना सहज है, तो कितना अच्छी रीति समझाते हैं, हिंदी में ही समझाते हैं। हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, ये कितने भाग्यशाली हैं। ये किसको भी पता ही नहीं है कि ये स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम योग पर ही वे बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते, तो बाप कहते मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूं, और कोई ऐसे कह ना सके।
तो बाप ही कहते मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तुम प्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। अब रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। तो ये बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं, कहां भी जाओ कोई भी तुमको ये बात नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेले था, शरीर बिगड़ था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर न सके। अब कहते हैं ना बतबारा, है ना, 1 और 2 मिलकर 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं। ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल न सके तो निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं ना, तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। अब समझते बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं और ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंदाए मान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है। क्या मिली है? अब जैसे किसी की ड्यूटी लगी हो तो वो बंधा होता है ना कि मुझको ये ड्यूटी बजानी है, तो बाबा भी बंधा हुआ है, उनको ड्यूटी मिली हुई है। हर 5000 वर्ष बाद आते तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छीछी बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार कर, इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगार हुआ बनेंगे, वहां क्रिमिनल आई होती ही नहीं, तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। क्रिमिनल आई नहीं है तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। यहां तो देखो छी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस कितनी अच्छी है, और बाप तुमको ऐसा नेचुरल अब ब्यूटीफुल बनाते हैं। और आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता, कोई पहने तो उनको ही लूट जाए, और वहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बिगड़ तो तुम बन ना सको। आप भी तो बनाएंगे नहीं ना, तो इन बिगड़ तो तुम बन ना सको। लिखो लिखो, अच्छे से लिखो, किन के बिगड़ बन ना सको। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बिगड़ तो तुम बन ना सको। लिखो लिखो, अच्छे से लिखो। वो तो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, समझे, परंतु वे देंगे ही कैसे? वो भले कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, चलो देखो मिलता है। हाँ, डायरेक्ट मांगो। अब सोचते हैं ना, ब्रह्मा बाबा को क्या करना है, हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है। पर बाबा कहते इन बिगड़ तुम ले नहीं सकते, बन भी नहीं सकते। अच्छा, तुमको लगता है डायरेक्ट शिव बाबा से तुमको, अच्छा चलो देखो मिलता है। ऐसे बहुत तो कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे, ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है। शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है। चक मारना कहना माना काट लेती है। अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है, चक मारती है। एक को मानते हैं, परंतु एक क्या करेंगे? बाप कहते हैं
मैं एक कैसे आऊं, है ना। एक को मानते हैं शिव बाबा जी, इनको मानते ही नहीं। अब बताओ, जिसके तन में है उसको मानते नहीं, तो तुम शिव बाबा की बात को क्या समझ। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको मैंने चक मार। एक को मानते हैं परंतु एक क्या करेंगे। और बाप कहते मैं एक कैसे आऊं, मुख बिगर बात कैसे कर सकूं। मुख का तो गायन है ना। अब गौमुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं, फिर श्रीनाथ द्वार पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा। उसको कहा जाता है बुत पूजा, बुत की पूजा, भूत नहीं। क्या कहा, बुत पूजा। अब उनमें आत्मा तो है नहीं, और बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया। ओके, लिखो 5 तत्व प्रकृति है ना, तो लिखो कि 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, और उसको याद किया तो गोया माया को याद करना। 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा। अब प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहां है सतो प्रधान प्रकृति, और यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। तो बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता। अब यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल भी ना सके, यह जो भी साधु संत है, तो बाप कहते हैं इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूं, यह है ही प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूं पवित्र बनो, और वहां तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं देखो ये नाटक कैसा बना हुआ है, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग, कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल ना सके। इसको कहा जाता है कुदरत वंडर। अब स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना, कितना शोभनिक है। माया के 7 वंडर और बाप का एक वंडर, लिखो माया के 7 वंडर वो तो देखने जाते हैं, और बाप का एक वंडर। वह 7 वंडर्स तराजू के एक तरफ रखो, ठीक। ये एक वंडर दूसरी तरफ रखो तो भी ये भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर है, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो बाप कहते पवित्र बनो, तो कहते नहीं हम तो छिछी बने। अब गरुड़ पुराण में भी विश्व वैतरणी नदी दिखाते हैं, बिच्छू टिंडन सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते। तो बाप कहते तुम कितने निधन के बन जाते हो, तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं। बार में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए, तो बाबा ये सब कुछ अपने बच्चों को समझाते हैं। बार में तो कुछ ऐसा समझाएंगे नहीं ना, नहीं तो बिगड़ जाए, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अक्ल नहीं रहता। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहा श्री कृष्ण महात्मा, कहा ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते। वह है प्रवृत्ति मार्ग, वे कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते, उनको कहते ही है श्रेष्ठाचारी।
अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। लिखो, बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, जानते हैं? ये जरूर अच्छा श्रृंगार ही करेंगे, दोनों इकट्ठे है ना, तो इसलिए श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना, जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है तो अब क्यों ना उनके पास जाए। इसलिए तुम यहाँ तो रिफ्रेश हो, दिल कशिश करती है बाप के पास आने। जिनको पूरा निश्चय होता है ना, वह तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़े। कौन कहेंगे ये? लिखो, जिनको पूरा निश्चय होता है ना, वे ये कहेंगे। क्या कहेंगे? चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़े। कोई तो बिगड़ कारण भी छोड़ देते हैं, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पार करती बार डाइवोर्स दे देते। बाप जानते हैं ये रावण के वंश के हैं, कल्प कल्प ऐसे होता है। फिर आ जाते हैं, बाबा समझाते हैं, हाथ छोड़ने से पद कम हो जाते हैं। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाप लाठी थोड़े ही लगाएंगे, कहीं कहते अब हमको डर लगता है, तो बाबा कोई लाठी थोड़े ही लगाएंगे, समझाएंगे तो ना। बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे। तुमको मायाग्रह खा जाता, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए, है ना। अब समझा, थोड़ा थोड़ा तो खा रहा था, पूछल रह गई थी, पूछल से ही बाप ने पकड़ लिया, तो कहाँ जा रहा। पेट में होता है ना, जैसे लास्ट में पूछ रहे थे, ऐसे मुंह खोले, उसको टांग मारी, उसका मुंह खुलवा दिया और पूछल से पकड़ लिया, उसको बचा लिया, और जो माया थी उसको टांग मार कर उसको भगा दिया। लाठी थोड़ा मारी है, और बाबा थोड़ा लाठी मारते, बाबा समझाएंगे तो ना। सम्मुख आते हैं, फिर बाबा समझाते हैं, तुमको मायाग्रह खा जाता, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। लिखो, घायल होंगे माना अंदर अंदर थोड़ा बित है ना, माया का सुनते रहेंगे ना, तो तुम्हारा पद कम। जो सदैव एक रसी रहेंगे वे कभी हटेंगे ही नहीं। जैसा बाबा पे से पहले दिन था, ऐसा आज के दिन तक जो भी बाबा ने कह दिया सब मान। क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। जब शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा बाबा बैठे, दोनों ही तो समझाएंगे ना तुमको। तो जो सदैव एक रस ही रहेंगे, वह कभी हटेंगे, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। कई कहते हैं ना, हमने सुना अब हमको डर लग रहा है। तो तुमको क्यों डर लग रहा है? भाई हाथ हमारा भी न छूट जाए, तो तुम्हारा निश्चय अच्छा नहीं है क्या? सारा खेल तो निश्चय क्या है, और तुमको किसकी बात नहीं सुननी है, और तुम्हारे कान तो बाप की बात सुनने के लिए बने हैं। तो तुम किसी और की बात सुनेंगे तब तुमको डर लगेगा ना, मेरी ये बात वहां न चली जाए, कुछ ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। तो जब तुम्हारे कान बाप की बात सुनते, बाप का ही कहना मानते, फिर तुम्हें काय का डर है?
फिर तो तुम सदैव एक रस रहे, वे कभी हटेंगे ही नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहां से बाप को छोड़कर मरकर माया रावण के बनते हैं, तो उनको माया और ही जोर से खाएगी, खा जाएगी, उनको पूरा चबा जाएगी। देखा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, देखा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ऐसे कह कह के उनको और ही जोर से खाने लगेगी, क्योंकि यहां से तो हाथ छोड़ के चला गया। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं, समझाया जाता है अच्छे होकर चलो। लिखो, बाबा ने समझाया अच्छे होकर चलो। किसको दुख नहीं दो, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, बाबा आप ही संसार हो, बाबा आप ही, पापा में दो दे, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत तड़पाती है, ऐसी ऐसी बातें कान में डाल देती है तो कहने लायक ही नहीं बचते। अब बाप बाप नहीं करते हैं, मैं तो ये हाल कर देती है माया, कान नाक से पकड़कर बहुत तड़पाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दे तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़े ना। लिखो, अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, खाद पड़ गई है, इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते मुझे याद। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती है। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती है। याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। अब याद में बैठते हैं, सो जाते हैं, मुरली सुनते हैं, सो जाते हैं, तो जब अंदर ही नहीं जाएगा तो बचोगे कैसे? अंदर जाएगा तो बचोगे ना, नहीं तो माया के भूत तुमको पूरा का पूरा हप कर लेंगे। तुम कितना छी बन गए हो, राम राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ। वहां इस विकार का नाम ही नहीं, रावण ही नहीं। रावण राज्य होता ही है द्वापर से, तो पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते बच्चे ये एक जन्म में पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती, वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो ये पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हैं, अब है पतित, तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ा। लिखो, अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि यह पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। अब बाप कहते सुखधाम चलना है तो छी बनना छोड़ो। लिखो, सुखधाम चलना है तो छी बनना छोड़ो। आधा कल्प तुम छी बने, सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी है, पाप तो बढ़ा लिए ना, पापों का बहुत बोझा है सिर के ऊपर। कहाँ है? सिर पर। और तुमने गाली भी बहुत दी है। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा को गाली दी, बाप को गाली दी, कितना पाप चढ़ेगा।
तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पाठ मिला हुआ है ना, वे बजा नहीं है। हर एक को अपना पाठ बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हो? सत्युग में कोई रोता ही नहीं। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोहजीत की कथा भी तुमने सुनी है। अब यह तो एक झूठा दृष्टांत बना है। सत्युग में कोई की अकाल मृत्यु होती। मोहजीत बनाने वाला तो एक ही बाप है। परम पिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो, लिखो क्या पूछना है। हम आत्माएं उनके वारिस हैं। हम आत्माएं उनके वारिस हैं। बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, ना बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर हैं। एक बाप को ही याद करते और सबको देखते हुए नहीं देखते। हम नई दुनिया को ही देखते हैं। हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं। पुराने संबंध को देखते हुए नहीं देखते। ये सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब हैं और बाप विश्व की बादशाही देते हैं। मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विश्व उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। बाबा ने बच्चों में इतना परिवर्तन किया, क्या से क्या बना दिया श्रृंगार करके। पर हम बच्चों का फर्ज है कि बाप का किया श्रृंगार बिगाड़े नहीं। ये बात याद रखे कि बाप दादा हमको समझाते हैं। कोई सोचे कि मेरा शिव बाबा से कनेक्शन रहेगा और साकार को ऐसा ही हल्के में ले, तो वो कभी निराकार से कुछ ले ही नहीं सकता। लेके देखो, समझा? बाबा श्रृंगार कर रहे, बाबा संभाल कर रहे हैं तो संभलो भी ना। जो समझाए वो समझो भी और संभलो भी। ओके, अच्छा। मीठे मीठे सिखला जब बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। दूसरा पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाने के लिए आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। आज का वरदान, मन मना भव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मना भव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले
बाप समान भव। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, ये संगम युग के सुहेज है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ, सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो मनोरंजन मनाओ। ओके, अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन, ये रावण का कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। आज का श्लोक, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। जब संगठन होता है या परिवार होता है, चाहे लौकिक हो या अलौकिक, बातें तो बहुत होती है। अब इन बातों के आधार पर आपने बाप को देखा है क्या? आप तो अपने आप को परिवर्तन करने आए ना, या बातों के आधार पर बाप को देखा था? तो बातों को नहीं देखो, बातें तो बहुत अच्छा रूप बना के आती है, उसका अर्थ कुछ भी नहीं है, वो सब व्यर्थ है। तो बातों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और बाप को देखो। जो समझते मेरा योग बड़ा अच्छा है, क्या ये विधि अपनाई है? जो ये समझते हम बड़े होशियार हैं, हम नॉलेजफुल है, हमारे पास बहुत बुद्धि है, क्या ये विधि कभी अपनाई है? तो कैसे आप अपने आप को समझदार समझते? क्या बातें कभी छोड़ के देखी है? क्या बातों से किनारा कभी किया है? अगर किया है और अपने आप को ही देखा है मैं कहां भूल कर रहा हूं, और बाप को ही देखा है कि बाप ने मुझे अपना बनाया इसीलिए कि मैं अपने आप को सर्वगुण संपन्न बना सकूं, 16 कला संपूर्ण बना सकूं और बाप समान बन सकूं, या बातें ही करने के लिए आए हैं, तो बातों को तो छोड़ो। अभी स्वयं को देखो और अपने बाप को देखो, वो क्या सिखा रहे हैं, माना मुझको क्या सिखा रहे हैं, मुझे वही अडॉप्ट करना। ओके, ओम शांति।